तो आप में से कोई भी मुझे बस ये बताओ, लिंक होता क्या है? कोई भी। लिंक सर जैसे एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपने बताया था हम्म। उस तरह एक शीट पे आपने हम्म। पूरा स्ट्रक्चर बनाया, उसको स्टाइल देने के लिए दूसरी शीट पे उसकी एक्सटर्नल सीएसएस किया, फिर उन दोनों शीट्स को लिंक किया, ठीक आपस है। में जोड़ा। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल पे myspsi.com, है ना? तो ये जो चीजें हमने देखा यहाँ पे, जो भी लिखा हमने, बस एक चीज लिखा myspsi.com। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देख रहे हो कुछ रेफर करके आ रहा है https myspsi.com। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बस myspsi और अगर डॉट कॉम नहीं लगाकर बस एंटर करता हूँ, तो भी यहाँ पे जो है आपको एक प्रेफर हो जाएगा एक रिजल्ट, जिसमें देखो आपको दिखा रहा है ये को पैलेट है ना? ये आपको पहला आंसर ये दे रहा है, मतलब सबसे पहले एज से भी पहले ये जो एआई है वो सर्च किया गूगल पे कि इस चीज के बारे में, ये जो कीवर्ड है ना माई एसपीएसआई, इस चीज के बारे में गूगल पे कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं। तो जितने भी इंफॉर्मेशन थे इसने ला करके यहाँ पे रख दिया कि myspsi.com क्या है, एक वेबसाइट है। ठीक है। और ये देखो, ये जो आपके सामने ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक लिंक लगा हुआ है। ठीक है। तो ये तो हमारा को पैलेट ने दिया। उसके बाद हमारा गूगल ने क्या दिया, हमारा गूगल ने ये दिया कि myspsi.com भी क्या है, एक वेबसाइट है। ये देखो हमें दिखा रहा है आपके पास जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, है ना, अबाउट अस, myspsi का यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो ये सभी देखो यूट्यूब चैनल है ना? तो ये सभी क्या है, एक लिंक है, मतलब एक वेबसाइट का लिंक है। कहीं ना कहीं ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, पेज है एक। ठीक है। वो हमें लिंक के फॉर्म में दिखेगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हम लोग आ जाते हैं अपने वेबसाइट पे। आ गए ना? बताओ। अब वो हमें ना ये सब चीजें को अपडेट करना है। जैसे ये हो गए, काफी पुराना हो गया, तो इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो वो भी चलो बताऊंगा कैसे अपडेट होते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक्स पे हैं। तो देखो जैसे ही हमने लिंक पे क्लिक किया, हम लोग एक पेज पे आ गए। ठीक है, मतलब हम लोग पूरे साइट पे आ गए। ठीक है। हम लोग एक्सटर्नल साइट पे आ गए। अब देखो इस साइट के अंदर भी मैं देखूं यहाँ पे, तो क्या है, हमारे पास हेडर है, ये सारे हेडर हैं, और इसके अंदर बहुत सारे मेन्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कोडिंग के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, इसे नैप बार बोलते हैं। ठीक है। और इन सभी पे जैसे जैसे मैं अपना कर्सर ले जा रहा हूँ, सभी का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है ना, आपको दिख रहा है, सी चेंज हो रहा है। तो इन सभी के ऊपर यस। जैसे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, तो ये जो एरो का निशान है ना, वो कुछ फिंगर टाइप में चेंज हो रहा है ना? इसका मतलब ये है कि इस पे कुछ प्रॉपर्टी लगे हुए हैं कि जैसे ही हमारा माउस का कर्सर इस पे आए, तो यहाँ पे जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो जाए, उसका टाइप चेंज हो जाए। कैसा? फिंगर टाइप में। ठीक है, पॉइंटर टाइप में। तो जैसे मैं इस पे अगर क्लिक करता हूं, लेट्स सी, इस पे मैंने क्लिक किया तो मैं एक और पेज पे ओपन हो गया ना? तो ये जो पेज पे जैसे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आया, ये ऑप्शन किसका था, ये लिंक का ऑप्शन था। अब मैं इसे कंट्रोल सी करता हूं और यहाँ पे नोट पैड मैं पेस्ट करता हूं। ठीक है। तो आप लोग यहां से देख रहे होगे हमारा जो लिंक दिख रहा है किस फॉर्मेट में दिख रहा है, दिख रहा है इस फॉर्मेट में? बताओ यार। तो यस आज सर। हम इसी टाइप के लिंक को यूज करेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने अभी इस पे क्लिक किया तो हमारा एक नया पेज ओपन हुआ। और देख लेते हैं और कोई पेज है क्या। इस पे होम पे आता हूं मैं, एंड कोई भी एक ना टेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं क्या वो पेज ओपन होता है या नहीं होता न्यू पेज में। ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर क्या आ रहा है, कर्सर आ रहा है, जीएसटी कोर्स का आ रहा है ना? अब मैं इस पे मैं क्लिक करता हूं तो भी क्या हो रहा है, ये एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है हमें ले जा करके। ये देखो हम लोग इस पेज में आ गए। ठीक है। तो ये डेमो पेज है, मतलब इसको चेंज नहीं किया गया अभी। जैसा मतलब हमें डिफॉल्ट मिलता है ना, ये ऐसा पेज है, तो हमें इसे भी चेंज करना अभी। ठीक है। ये तो हो गया लिंक के बारे में, कैसे वर्क कर रहा है। अब चलिए बताते हैं कि लिंक का यूज हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है। तो मैं आता हूं अपने पीडीएफ के ऊपर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML लिंक, मतलब हाइपर लिंक। ठीक है। HTML लिंक्स आर हाइपर लिंक्स। अब हाइपर का मतलब होता क्या है, ठीक है, चलो वो समझते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट।
मतलब आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हो एक दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप करते हो, ठीक है। जंप का मतलब जैसे ही मैंने एक पे क्लिक किया कोई और पेज ओपन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक द माउस एरो विल टर्न इनटू लिटिल हैंड। जैसा कि मैंने बताया कि जब आप अपना माउस मूव करोगे तो आप एंड लिंक पे ले जाओगे तो आपका जो माउस है वो कैसा बिहेवियर करने लगेगा, उंगल टाइप का, ठीक है, ऐसा। ओके समझ आया ये लाइन, एक दो, ये दोनों लाइन का मतलब समझ गए आप सभी? यस सर, सभी यस सर, बोलो, सभी यस बोलो सर। यार। ओके ओके गुड। अब नेक्स्ट क्या है, ए हाइपरलिंक, मतलब हाइपरलिंक अब क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक सिंपल लिंक है, मतलब इज अ रेफरेंस और नेविगेशन एलिमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट अलाउ यूजर टू इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द सेम डॉक्यूमेंट और टू अ कंप्लीटली डिफरेंट डॉक्यूमेंट और वेबसाइट। इस इतने जो लंबे लाइन है, इतने जो बड़े लाइन है, इसका कहने का मतलब यही है कि हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप किसी टेक्स्ट पे क्लिक करो या किसी एलिमेंट पे क्लिक करो, जैसे मैंने किस पे किया था, जीएसटी वाले पे क्लिक किया था, है ना। तो वो क्या करेगा, आपको उसी वेबसाइट के अंदर जो पेज है या तो उसमें लेकर जाएगा या तो कोई और एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक है वो उसमें लेकर जाएगा। यहां तक कोई डाउट? नो सर। सर एक बार फिर समझा दो। हाँ देखो हाइपरलिंक का मतलब होता है क्या, ये बिहेवियर बताता है, ठीक है, कि जैसे मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरा माउस का कर्सर चेंज हो रहा है, एक वेबसाइट से मैं दूसरी वेबसाइट पे जा रहा हूँ। वेबसाइट पे जाने का मतलब क्या है, अगर मैं अपने वेबसाइट में किसी और वेबसाइट का लिंक डाल रखा हूं तो वो वेबसाइट ओपन होगा जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। इसे कहते हैं हाइपरलिंक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव हो जाना। समझ आया क्या? समझ गए। हाँ हाँ जी। ये होते हैं। अब देखते हैं यूज कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे आएगा HTML लिंक, इसका सिंटेक्स क्या होता है। द HTML ये जो है ना, ए टैग डिफाइन अ हाइपरलिंक, इट हैज द फ्लोइंग सिंटेक्स। कैसा भाई, ये देखो जैसे हम लोग ए टैप करेंगे ना, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा। समझ गए? अभी हम लोग करते हैं इस चीज को। तो मैं ओपन करता हूं अपना VS कोड, ये अपने पास ये रहा HTML का फोल्डर, इसे मैं करता हूं ओपन विथ कोड। तो हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक अपना नया फाइल, कौन सा, link.html, ठीक है। हमारे पास नया फाइल बनकर रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क्स डालता हूँ, हमारे पास पूरा सिंटेक्स लिखकर आ जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिंक डालेंगे, ठीक है। टाइटल इसका चेंज कर देता हूँ, अबाउट लिंक, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 के अंदर मैं डालता हूँ दिस वीडियो इज अबाउट या इज फॉर लिंक, है ना। अब मैं अगर जो गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हमें यहाँ से पता लगा कहाँ से कि जब हम लोग ए टैग का यूज करेंगे, जैसे मैं एक क्लिक करता हूँ एंड इसे मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनकर आ जाएगा। दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो आपको पता है कि ये जो टैग है यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ओपनिंग टैग है ना। यहां से यहां तक क्या है, ओपनिंग टैग है, ठीक है। और ये क्या है, क्लोजिंग टैग है। तो मतलब जो भी हमारा कंटेंट आएगा वो कहां पे आएगा, वो इन दोनों के बीच में आएगा। अंडरस्टैंड? तो यहां पे क्या आ सकता है, यहां पे मैं लिखता हूं क्लिक हेयर, ठीक है, टू विजिट आवर वेबसाइट। अब मैंने कुछ ऐसा कंटेंट लिखा है, ठीक है। अब मैं अगर जो अपने ब्राउजर पर आकर के देखता हूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है क्या, क्लिक हेयर टू विजिट आवर वेबसाइट। यस सर। दिख रहा है, देखो हमारा माउस का कर्सर भी क्या हो गया है, हाँ चेंज जी। हो गया है ना, इस पे जाते हुए। तो ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक लिंक बटन है, सॉरी लिंक का टेक्स्ट है कि जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग एक नए वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है ना। नए वेबसाइट पे तो चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे कब, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम उस वेबसाइट का लिंक डालें जिस पे हमें जाना है। गॉट इट? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हम लिंक किसका डालेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माई SPSI, ठीक है, एंटर किया। और इस चीज को मैं यहाँ से Ctrl+C करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर आकर के मैं इसके बीच में Ctrl+V कर देता हूँ तो पेस्ट हो जाएगा। अब देखो
ये क्या हमारा हमारा लिंक हुआ और ये हमारा टेक्स्ट हुआ, ठीक है ना। अब मैं अगर जो अपने ब्राउजर पे आता हूँ एंड यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो हमारा जो कलर है वो कैसा हो गया है, ये ब्लू हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, SPSI का पेज ओपन हो जाएगा। यहां तक समझ आया क्या सबको? बताओ यार, यहां यस तक कोई सर। दिक्कत? यस। यहां नो तक सर, कोई कोई दिक्कत दिक्कत, कोई नहीं। परेशानी? नो सर। नहीं ना? नो सर। गुड। अब देखो इसमें कुछ लाइन लिखा हुआ है, क्या है वो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द ए एलिमेंट इज द href। ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है। मैंने एक एट्रीब्यूट के वीडियो में बताया था, href क्या है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, आपको अगर जो याद हो तो। विच इंडिकेट्स द लिंक डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे जो href लगा हुआ है ना, वो क्या कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि आपका जो लिंक है उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है उसमें क्या है, द लिंक टेक्स्ट इज द पार्ट दैट विल बी विजिबल टू द रीडर। मतलब जो लिंक टेक्स्ट है हमारा वो क्या होगा, जो यूजर होंगे उसको विजिबल होगा। ये चीजें हमें दिख रहा है ना, ये देखो ये जो लिंक था वो हमें दिख रहा है ना। यस सर। गुड। कोई बोल दिया करो यार, एक या दो बंदे यस बोला करो, ठीक है, या नो बोला करो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड द रीडर टू द स्पेसिफिक यूआरएल एड्रेस। जैसे ही हमने क्या किया, इस चीज पे हमने क्लिक किया इस चीज पे, तो ये हमें कहाँ ले गया, हमें अपने पेज पे ले गया ना। समझ आ रहा है क्या? यस सर। गुड। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे बताया गया है कि लिंक का बिहेवियर, एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड ब्लू, कि मतलब जब तक हम उस लिंक पे विजिट नहीं करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं क्या ये सच है, क्या सच है क्या ये। तो इस लिंक पे हमने विजिट कर लिया, ऑलरेडी कर लिया है ना। तो इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर हो गया है कुछ ऐसा, देखो ध्यान से देखो, हो गया है क्या, सी। यस सर। हाँ, अगर इस पे हम लोग विजिट नहीं किए Yes, इसके sir. पहले, एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। यहाँ से मैं एक और ए टैग लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फॉर बिहेवियर पर्पस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक लिंक लगा दूंगा। आपका बोलो यार, कौन सा लिंक लगाऊं मैं, फ्लिपकार्ट का लगाऊं क्या, या इंस्टाग्राम का लगाऊं, मीशो पर लगा दो। SPSI इंस्टाग्राम। अब मैं क्या करता हूँ, इसका लिंक लगाना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा लिंक को और और मैं यहाँ आकर के पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। तो ये देखो ये हमें ब्लू दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ब्रेक टैग लगाता हूँ BR, ठीक है। तो अब ये अलग लाइन में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जब तक हम इस पे क्लिक नहीं करते तो इसका कलर कैसा दिख रहा है हमें, ब्लू। ब्लू दिख रहा है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं विजिट हो गया, मतलब रीडायरेक्ट हो गया कहाँ पे, इंस्टा पेज पे। अब मैं बैक आता हूँ तो इसका भी कलर कैसा हो गया, पर्पल। पर्पल, ठीक है। तो ये बिहेवियर थे। एक क्या है, फोर्थ लिंक ये फोर्थ लिंक का मतलब क्या डाल दिया मुझे भी नहीं पता ये यार चलो इसे हम बाद में देखेंगे। लिंक 1, लिंक सेकेंड, लिंक लिंक 3, लिंक 4 सही से बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, HTML लिंक्स द टारगेट एट्रीब्यूट। अब इसमें क्या है वो चीजें ध्यान से देखना। बाय डिफॉल्ट द लिंक्ड पेज विल बी डिस्प्लेड इन द करंट ब्राउजर विंडो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जैसे अभी हम लोग लिंक पे क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो हमारा यही पेज पे वो लिंक ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है ना, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, इस पे क्लिक कर रहा हूं, ये रहा, इस पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं इसी पेज पे ये ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है ना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर द लिंक।
अब यहाँ पे जो टारगेट वर्ड आया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस चीज को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि जब भी आप ओपन हो रहे हो आप एक नए विंडो पे ओपन हो, एक नए टैब पे ओपन हो, ना कि सेम हमारे पेज पे ओपन हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन है जिसका मतलब क्या है, द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। अब जो हमारे पास जो टारगेट टैग है ना, वो क्या करता है, वो हमें बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे ओपन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने तरह के टारगेट टैब होते हैं। सबसे पहले सॉरी टैग सेल्फ का मतलब क्या हो गया, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो टैब एज इट वाज क्लिक्ड। मतलब जैसे ही हम लोग एक बार क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे सेम पेज पे ओपन होते हैं। जैसे अभी हमने क्लिक किया ना तो हमारा सेम पे हुआ, इसलिए ये क्या है, डिफॉल्ट आता है ये हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग ब्लैंक टैग का यूज करते हैं, देखो यहाँ पे यूज हुआ है ना ब्लैंक का, तो ये क्या करेगा, एक अलग से पेज ओपन करेगा। समझ रहे हो इस चीज को? यस यस सर। सर। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? सीमा है क्या क्लास में? सीमा सीमा नहीं है क्या? चलो, उसका डाउट कल आएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ए टैग लगाता हूं, दोबारा से लगाया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां से लिखता हूं टारगेट। टारगेट लिखा, आपके सामने टारगेट लिखकर आ गया। टारगेट में हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है ना, देखते जाओ आया क्या, यहां पे लिखता हूं मैं ब्लैंक। ठीक है, अब इसके अंदर लिखता हूं क्लिक हेयर टू विजिट ब्लैंक टैग पेज। ठीक है, अब मैं इस चीज को अगर अपने ब्राउजर पे देखता हूं तो यहां पे आ चुका है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक br टैग लगाता हूं, br टैग, br टैग। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आ चुका है ये। अब मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा, हमारे एक नए पेज में ओपन हो रहा है। ओपन हो रहा है ना, ये देखना, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये यहाँ पे ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। हाँ, अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना लिंक लगा कर देखेंगे। लिंक क्या लगाता हूँ मैं, यहाँ पे वापस आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माई SPSI, एंटर किया। इस लिंक को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आकर के इस href के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया क्या? समझ आया क्या आप लोग को यहाँ तक जो भी हमने किया? हाँ जी सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर जो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो, कहाँ चला गया, यहाँ चला आया। ठीक है, अब मैं इस चीज पे अगर जो मैं क्लिक करता हूँ तो देखना ये एक नए टैब में ओपन हो रहा है। ये देखो नए टैब में ओपन हो गया ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टारगेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट क्या करता है, हमें बताता है कि आप कहाँ लिंक को ओपन करवाना चाहते हो, नए टैब में या सेम टैब में। ठीक है, इसका मतलब सबको समझ आया ना? वैशाली, हर्ष, लक्ष्मण, गौरव, ट्विंकल, आशीष, सिमरन, सालोनी। यस सर। सालोनी हमेशा एब्सेंट क्यों रहती है क्लास में? सर एक बार टारगेट फिर समझा दो और ब्लैंक चलो। भी। देखो ये जो टारगेट है ना, यहाँ पे टारगेट हमें क्या बताता है, ये एक एट्रीब्यूट है जो हमें वहां ले जाता है जहां हम चाहते हैं। Recording in progress. ठीक है, टारगेट क्या करता है, हमें वहां ले जाता है जहां हम चाहते हैं। ये डायलॉग पता है ना? टारगेट एट्रीब्यूट का काम क्या है, बताओ यार, अभी बताया। ये हमें वहां ले जाता है जहां हम चाहते हैं। ठीक है, द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फ्लोइंग वैल्यूज। कहाँ मतलब जाना चाहते? अब देखो टारगेट का मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं वहां पे टारगेट लिखता हूँ ना, तो हमारे पास कुछ इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, 1 2 3 4। अब इन चारों में से आप कहाँ जाना चाहते हो, सेम पेज पे जाना चाहते हो, अलग पेज पे जाना चाहते हो, या बिल्कुल पेरेंट जो उसका पेरेंट पेज है वहां पे जाना चाहते हो, या बिल्कुल टॉप में जाना चाहते हो। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन देता है कौन, टारगेट। हम लोग पेरेंट मतलब होम पेज। क्या, हाँ, जो इसका पेरेंट पेज होता है उसी को हम लोग कहते हैं होम पेज। ठीक है, यस सर। उसके बाद टॉप का मतलब क्या, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। मतलब जो हमारा विंडोज होगा उसके फुल बॉडी में क्या होंगे, ये लिंक ओपन होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट यूआरएल वर्सेस रिलेटिव यूआरएल। इसको आज करें, इसको कल करें, बताओ कब निबेड़ना है इसको? सर कल करेंगे, पहले आज का हाईलाइट समझा दो एक बार।
ठीक है, वो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। सर कल करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखना हमने क्या किया। सबसे पहले हम आज जो पढ़ रहे थे वो किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे, लिंक के बारे में। ठीक है, तो इस लिंक को जो हम यूज कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं, HTML डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्या है, हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें हो रहे हैं वहां पे, या तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर रहे हैं, या उसी पेज पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ओपन हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ बिहेवियर हो रहा है, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हाइपर लिंक बोलते हैं। इतना समझ आया। एंड जो मेन चीज क्या था, व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने एरो के लिंक के पास ले जाते हैं तो हमारा एरो का जो बिहेवियर वो कैसा हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक लिटिल हैंड में, है ना, छोटा सा, जैसा मैंने अभी दिखाया। लेट्स सी, यहाँ पर ले गया तो देखो लिटिल हैंड में कन्वर्ट हो गया ना ये। यस सर। गुड सर ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट ये था कि हम लोग HTML लिंक के बारे में जाने कि लिंक होता है क्या, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो हमारा जो href एट्रीब्यूट है ये क्या है, ये हमें बताता है टेक्स्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अगर मैंने ये वीडियो शायद 3rd या 4th लेक्चर में बताया था, आप लोग होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हमारा एट्रीब्यूट्स क्या काम करता है। एक एट्रीब्यूट्स पे पूरा हमने वीडियो बनाया था इसके बारे में, शायद याद होगा आप लोग को। href जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है, हमें एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है href, वो किस फॉर्म में दे रहा है, हमें URL के फॉर्म में दे रहा है ना। ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट है उसमें कुछ लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि जब हम लोग लिंक का यूज करना होगा तो हम लोग कौन से टैग का यूज करेंगे, ए टैग का यूज करेंगे। ठीक है, बोला करो यार, आप लोग बोलते नहीं हो ना तो मुझे लगता है आप लोग को समझ नहीं आता ये चीजें। समझ आ गया क्या यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो बोला करो ना, ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे लग रहा है अभी भी कुछ डाउट है। बहुत बहुत क्या कहते हैं उसे, मध्यम मध्यम आवाज है आप लोग का। और किसने बोला मुझे ये भी नहीं पता। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है क्या कोई डाउट? नो सर। गुड। नेक्स्ट क्या था, हम ये जान रहे थे कि जैसे हम लोग नए किसी लिंक पे जाते हैं तो उसका कलर हमें कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है बिल्कुल। एंड उस लिंक पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, बिल्कुल पर्पल टाइप का हो जाता है। ठीक है ना। जब हम लोग CSS करेंगे ना तो हम लोग इसके नीचे का जो लाइन आ रहा है ना उसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। ये जो कलर है ना इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे यूजिंग CSS। ठीक है। इतना समझ आया सबको? यस सर। उसके बाद हमने बात किया टारगेट एट्रीब्यूट का। यहाँ पे जो हमारा टारगेट एट्रीब्यूट था वो क्या कर रहा था, हमें वहां ले जा रहा था जहां हम जाना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो आपके सामने 4 तरीके के टारगेट एट्रीब्यूट दिख रहे हैं उसमें से इन दोनों का आप लोग को समझ में आया होगा कि जो सेल्फ है वो क्या कर रहा है, सिंगल पेज पे किसी वेबसाइट को ओपन कर रहा है, और जो ब्लैंक है वो क्या कर रहा है, किसी अलग नए टैब पे साइट को ओपन कर रहा है, उस लिंक को ओपन कर रहा है। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, एक पेरेंट है, एक टॉप है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं लगा होगा कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। ठीक है ना। तो इस पे मैं ट्राई करूंगा कल एक एनिमेशन टाइप का कुछ बनाऊं ताकि इसके बारे में आप लोग को पता लग सके, दिख सके कि एक्चुअल में ये हो रहा है। ठीक है। एंड यूज करने का तरीका, हम लोग इस कोड को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग ए टैग लिखते हैं। ए टैग जैसे ही लिखते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके का लिख कर आ जाता है। ठीक है। एंड इसी का यूज करके हम लोग लिंक्स वगैरह लगाते हैं। अभी तो हम लोग लिंक टेक्स्ट पे लगा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग लिंक को इमेज के पीछे लगाते हैं। इमेज के पीछे कैसे लगा सकते हैं, कोई एग्जांपल दोगे क्या? चलो देखते हैं। कौन से वेबसाइट को ओपन करूं मैं, फ्लिपकार्ट ही कर लेता हूं यार एग्जांपल के लिए। अब देखो ये फ्लिपकार्ट है, इस पे क्या है, सारे प्रोडक्ट के इमेजेस है ना, ये देख रहे हो, सारे प्रोडक्ट के इमेजेस है। जैसे ही मैं यहाँ पे एरो ले जाता हूं तो एरो का कर्सर वो चेंज हो रहा है ना, देखो। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो इमेज है इस पे लिंक लगा हुआ है। अब पता कैसे लगेगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये
एक नए पेज में ओपन हो जाता है जहाँ की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वॉच वॉच वॉच, ठीक है। इसमें भी जैसे ही मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक इमेज पे आता हूँ, ये देखो पूरे बॉक्स पे ये लिंक लगा दिया, ये देखो जैसे ही मैं इस पे जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये होवर हो रहा है, ठीक है। अब जब अगर जो मैं इनमें से देखो, यहाँ भी लिंक लगाया हुआ है इसने, यहाँ भी लिंक लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी लिंक लगा हुआ है, देख रहे हो। तो जैसे ही इनमें से मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा, ये एक अलग से नए पेज में ओपन होगा। दिखा क्या? समझ आया? इसका मतलब समझ में आया? बताओ यार, एनी डाउट, कोई भी डाउट, या समझ ना आया हो कुछ भी ऐसा जो मैं समझाया हूँ और आप लोग को लग रहा होगा कि ये काफी ज्यादा हार्ड है।